बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं नमक पारे। बहुत आसान सी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है और मैदे की जगह आप आधा जो व्हीट फ्लावर होता है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर नमक शामिल करेंगे। मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है, आप इसे कम कर सकते हैं, लेकिन नमक पा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड किया है मैंने। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसके अंदर अजवाइन ऐड किया है, बिल्कुल 1 से 2 चुटकी के करीब। आप चाहें तो इसकी जगह ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही हमने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल किया है और इसे हाथों से अच्छे तरीके से हमने इस तरह मसल लिया है और इस तरह से चेक करके देख लिया है ये एक जगह सिमट रहा है। इसके बाद हमने आटे को गूंद लिया है और एक सख्त सा डो बना लिया है। तकरीबन आधा कप के करीब पानी हमने इस्तेमाल किया है इसे गूंदने के लिए और साथ ही हम इसको अब कवर करके रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे कवर करके रख देंगे और हल्का सा आप बोल पर और आटे के ऊपर भी ऑयल लगा दें ताकि ये ड्राई ना हो। आधे घंटे के बाद अब हम इसे दोबारा से 1 से 2 मिनट तक गूंद लेंगे। अब हम इस आटे से काफ़ी थिन सी एक रोटी बेल लेंगे। अब हमने इस तरह से एक बड़ी सी रोटी बेल ली है इसी आटे की और एक ही डो को एक साथ ही यूज़ कर लिया है जो पूरा डो था। और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया है, थोड़ा सा हमने इस तरह से मैदा स्प्रिंकल किया है। इसके बाद इस तरह से इसे फ़ोल्ड करना है, हमें चारों अतराफ से इस तरह से बीच में लाकर फ़ोल्ड करना है। और फ़ोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से दोबारा से बेल लेंगे। इस मर्तबा हम पहले की तरह इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। दोबारा से इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से और इसके बाद हम इसको दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे। तो इस मर्तबा हम इसे 3 टाइम्स फ़ोल्ड करेंगे, यानी कि एक तरफ से फ़ोल्ड करेंगे और इसके ऊपर दोबारा से फ़ोल्ड कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम इसे सिर्फ लंबाई के रुख में हल्का सा बेलेंगे जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसे बेलने के बाद इस तरह से हमें पतले पतले से इसके नमक पारे कट करने हैं। क्योंकि ये लेयर्ड नमक पारे हैं तो हम इनको इस तरह की शेप देंगे और इनको इस तरह से कट करेंगे। तो तमाम नमक पारे आप इस तरह से काट लें और फिर हम इन्हें एक जगह रख लेंगे और इसके बाद फिर हम फ्राइंग का प्रोसेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारी लेयर्स नज़र आ रही हैं और जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये लेयर्स काफ़ी फूलेंगी और ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। तो तमाम नमक पारे हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। अब हमने यहाँ पर ऑयल ले लिया है और इसे गर्म कर लिया है। इसके बाद मीडियम टू लो की तरफ इसकी हीट कर दी है और इसके बाद हमने एक नमक पारा इसके अंदर शामिल करके चेक कर लिया है कि ऑयल गर्म है या नहीं। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता तमाम नमक पारे इसमें फ़्राई कर लेंगे। 2 बैचेस में मैंने नमक पारे फ्राई किए हैं और मीडियम टू लो की तरफ हीट करके आप फिर इन्हें फ्राई करें। आहिस्ता आहिस्ता अगर ये फ्राई होंगे तो इनका बहुत अच्छा सा कलर भी आएगा और ये हल्के हल्के जो इनके अंदर लेयर्स हैं वो भी नज़र आने लगेंगे इस तरह से। और काफ़ी लेयर वाले ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से नमक पारे बनेंगे। तो ये हमारा पहला बैच रेडी हो रहा है नमक पारों का। अब देखिए इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। निकाल कर इन्हें किसी भी एब्जॉर्बेंट पेपर पर आप रख लें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इनमें से निकल जाए। और ये देखिए कितने मज़ेदार से नमक पारे रेडी हुए हैं हमारे। नमक पारे जब रेडी हो गए हैं तो हमने इन्हें एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लिया था और हमने फाइनली सर्व कर लिया इस तरह से एक बोल में। आप इनको जब भी बनाएं तो 1 हफ्ते तक के लिए बहुत आराम से रख सकते हैं। जब ये नॉर्मल हो जाएं, रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, तो आप इन्हें किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डालकर रखें। और ये देखें नमक पारे कितने क्रिस्पी बने हैं और इसमें कितनी सारी लेयर्स बनी हैं। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।